बिहार की तो बिहार में एक बहुत बड़ा नाम उभर के अभी आ रहा है, वैभव सूर्यवंशी का। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या बात उसको अलग बनाती है? क्योंकि रन तो स्कोर हमारे टीम के साकिब अल गनी भी कर रहे हैं, मतलब उसको क्या एक अलग बनाती है बात? अलग एक बात बनाती है कि वो बचपन से मेहनत कर रहा है, उसके पापा लग के उसको मेहनत करवाए, साथ में कि जहाँ भी गया वहाँ परफॉर्म किया। और आप एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है कि आप सही जगह सही परफॉर्मेंस देते हो। और शायद वैभव सूर्यवंशी के साथ यही अच्छा चीज़ हो रहा है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाल फिलहाल वो 32 अभी बॉल पे। हाँ, अभी हाल ही फिलहाल में वो उन्होंने इमर्जिंग इंडिया में उन्होंने बनाया कितना रन, 154। हे गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका चैनल अपना ऋषभ मनेरा पे, जहां मिलता है आपको क्रिकेट की सारी अपडेट्स। तो आज हमारे चैनल पे गेस्ट है हमारे अभिषेक कुमार झा, बिहार के माननीय क्रिकेटर। हाय ब्रो। हाय ब्रो। कैसे है भैया? बढ़िया, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम बताओ तुम कैसे हो? बढ़िया भैया। और बताइए कैसा? तुम क्रिकेट खेल रहे हो कि नहीं, कि छोड़ दिए? नहीं, अपना तो क्रिकेट छूट गया भैया। सेम हियर ब्रो। आपने भी क्रिकेट छोड़ दिया? हाँ यार, फैमिली ज़रूरत पड़ती है फैमिली को तुम्हारी, तो कुछ डिसीजन लेने होते हैं। दैट्स वाई आई टेक सम डिसीजंस और मूव ऑन कर गए वहाँ से थोड़ी देर के लिए। बट क्रिकेट तो भैया हमारे मतलब बोला जाता है भारत में क्रिकेट वो प्यार है जो मतलब लड़कियों से लोग इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन क्रिकेट से लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, खास करके लड़के। उस पर क्या करना चाहिए? क्रिकेट से एक्चुअली हमको क्रिकेट से नहीं, हमको स्पोर्ट्स से प्यार था। हमको कोई भी स्पोर्ट्स खेलना पसंद था, तो क्रिकेट उसी जर्नी में क्रिकेट मिला हमको। और क्रिकेट से सही में बहुत मज़ा आया खेल करके, बहुत चीज़ सीखने को मिला। और वो आपका एक लाइफ लेसन दे करके जाता है आपको, तो अच्छा था। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको एक जगह जकड़ के रखती है, तो उनसे आगे बढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि एक ही जगह रुके ना रहो, आगे बढ़ते रहो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा आपके एक ड्रीम को पूरा करने के लिए, क्योंकि लाइफ में हर कोई ड्रीम्स ढूंढता है, उसको पूरा करना चाहता है। तो इसीलिए हम वहाँ से निकले, आगे बढ़े। तो भैया आप शुरू से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर हमारे देख रहे हैं, तो उनको बताइए कि कोई अगर बच्चा अपना क्रिकेट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है शुरू से, तो वो कैसे, मतलब क्या प्रोसेस है, कैसे वो खेले खेले? शुरू से स्टार्ट करें, शुरू से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप लोगों को मतलब कि सोच समझ के स्टार्ट करना चाहिए। कौन से एज में एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा एज सबसे सही रहता एज कोई नहीं रहता, एज कोई नहीं रहता। आप चाहो तो अच्छा खासा एज में भी लोग क्रिकेट खेले हैं, कि बहुत लेट से भी शुरू किए हैं लोग। देखो बिहार में एक्चुअली होता है क्या कि बचपन से लोग टेनिस क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ खेलते हैं, क्योंकि सब जगह वही खेला जाता है, तो टेनिस क्रिकेट खेल के बड़े होते हैं हम लोग। तो क्रिकेट तो लोग बचपन से खेलना शुरू कर देता है। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आता है जब आपको ड्यूज में जाना होता है। टेनिस से ड्यूज में जाना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट उतना ज़्यादा नहीं। बट आप खेलते रहोगे बचपन से, एक टाइम पे जा करके आप जब ड्यूज में जाओगे तो अच्छा वहाँ पे भी खेल सकते हो। तो कोई एज नहीं है, आप चाहो तो बचपन से शुरू कर दो, वहाँ पे टेक्निक सीखने को मिलेगा, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर कोई क्रिकेटर है कि 18 साल 20 साल 22 साल में भी शुरू कर रहा है, तो वो भी चाहे तो 4-5 साल अच्छा से लगन से मेहनत करके खेल सकता है, अगर उसका किस्मत अच्छा हुआ तो। सारे सर्कमस्टांसेस उसके पक्ष में हुए तो, कुछ लोग बाहर से खेलने वाले हुए तो, तब वो खेल जाएगा, अच्छा होगा उसके लिए। आज भी देखा जाता है हमारे बिहार में, खास करके हमारे बिहार पटना में, कि मतलब लोग स्पोर्ट्स को चलो बढ़ावा मिला है, पहले से बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो मतलब मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे को मतलब उधर स्पोर्ट्स में भेजना मतलब कंफर्ट फील नहीं करते हैं, मतलब सिक्योर एक लाइफ नहीं होता, सिक्योर कैरियर नहीं होता है। उस पर क्या कहना चाहिएगा पेरेंट्स लोगों को? नहीं, स्पोर्ट्स में एक्चुअली करियर तो है, क्योंकि आप देखो खेलो बिहार, खेलो पटना, खेलो बिहार, खेलो इंडिया, ये सब आ चुका है। तो उसमें तो लोग अगर गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं, तो उसमें तो जॉब्स मिलते हैं। तो एथलेटिक्स आपका सिक्योर करियर कह सकते हो अभी के लिए, क्योंकि उसमें आप जाओगे तो थोड़ा सा लेवल पे नेशनल से सब खेल लोगे, तो मेहनत करके आप उसमें खेल लोगे तो आपको जॉब्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट क्रिकेट थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब है, तो इंस्पायर भी लोग उसी तरह से हुए हैं, और हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। क्रिकेट को हमारे यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, एक धर्म की तरह देखा जाता है। हाँ बिल्कुल, धर्म की तरह ही देखा जाता है, और लोग उसको पूजते भी हैं, और वैसे ही खेलते भी हैं मन से और लगन से। बट क्रिकेट में बोलो कि करियर आपका एकदम सिक्योरली बन जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। आपको एक सेकंड ऑप्शन आपके पास हमेशा होना चाहिए, कि अगर कुछ स्पोर्ट्स शुरू करना गलत बात नहीं है, या क्रिकेट खेलना गलत बात नहीं है। कुछ भी करो भाई, मन से करो, लगन से करो। बस याद रखना कि हमेशा कोशिश करना कि अपना जो पढ़ाई लिखाई है उसको कंप्लीट करते रहो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं जाता। आप मैक्स टू मैक्स कितना घंटा दे रहे हो क्रिकेट को? 5 घंटा 6 घंटा मैक्स टू मैक्स। ज़्यादा बड़ा क्रिकेटर बनने सोच रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा टाइम ले रहे हो ग्राउंड पे, 8 घंटा मान लेते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं। और 24 आवर में 8 घंटा उधर दे रहे हो, तो बाकी बचे हुए टाइम में कुछ टाइम तो आप अपने पढ़ाई के लिए निकाल ही सकते हो, या कुछ दूसरा चीज़ सीखने के लिए, कि आगे जाके उससे भी आपका पैसा वैसा आते रहे, और अपने आप को पुश कर सको करियर में।
आप अपने जर्नी के बारे में हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपका जर्नी कैसा रहा क्रिकेट में? अच्छा था, मज़ा आया, जो कि अभी भी मिस करते हैं उस जर्नी को। आपने कब स्टार्ट किया, क्या डिफिकल्टीज आई, क्या आपको उससे सीखने को मिला, क्या आपको वो सक्सेस मिला, सब चीज़ हमारे सब्सक्राइबर को बताइए ताकि वो समझ सके कि हाँ, एक अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहे तो एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन सकता है। एक अच्छा क्रिकेटर बनना, देखो, एक होता है, 2 चीज़ होता है कि एक लोग बहुत सारा मेहनत करके क्रिकेटर बनते हैं, एक होता है कि जेन्युइनली कोई ऐसा प्लेयर होता है कि बचपन से ही खेलता ही रहता है और उसमें एक नेचुरल टैलेंट होता है, तो वो मेरे अंदर था, ठीक है। तो बचपन में जैसे बोले कि जो बिहार में होते हैं लोग, मोस्टली लोग टेनिस खेल करके बड़े होते हैं, तो हम भी आई एम फ्रॉम नवादा ज़िला। तो हम भी वहाँ पे खेल रहे थे और टेनिस खेल रहे थे, तो छोटा-छोटा टीम उस तरह से आगे बढ़े, तो एक टारगेट टीम होता था वहाँ पे नवादा में, उससे फिर खेले हम लोग। वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म किए, फिर मेरा नाम हुआ। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बोरो प्लेयर बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है ना बिहार में। बोरो प्लेयर आप जानते हो? हाँ हाँ, जो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट मतलब दूसरे टीम लेते हैं। आपने कभी खेला है बोरो, एज़ अ बोरो? नहीं है, जो बड़ो प्लेयर मैंने नहीं खेला। तो हम जब खेल रहे थे, तो एक टाइम पे होता है ना कि 2 साल 3 साल खेलने के बाद, उस टाइम 8 या 9 में होंगे, उस टाइम अच्छा खेलने लगे थे, अच्छा परफ़ॉर्म करने लगे थे, तो कम से कम 3-4 डिस्ट्रिक्ट में तो मेरा नाम था और वहाँ पे जाकर के मैं खेलता था। तो फिर आगे की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई एज अ प्रोफेशनल लेदर बॉल क्रिकेट? एज़ अ बोरो प्लेयर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने लगा, तो होता है ना एक टाइम पे सर पे चढ़ने लगता है कि अरे यार! हम तो इतना अच्छा खेल रहे हैं, हम तो आगे खेल सकते हैं। विराट कोहली और धोनी और मोहम्मद शमी से कम है क्या? तो वक़्त आया कि पापा के पास बोलने का, और हमारे यहाँ तो पापा को बोलना मतलब कि भगवान को बोलना हो हाँ, जाता है। हमारे बिहार में खास करके हमारे पटना में अगर आप पेरेंट्स को बताते हैं कि आपको क्रिकेट में अपना करियर बनाना है तो फिर तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। पढ़ना में नहीं, अगर आपको अपने पापा या अपने किसी भी पेरेंट्स से कुछ बातें करनी होगी, तो प्रॉब्लम्स आती है, खास करके पापा से। मम्मी से आप कुछ भी बोल देते हो, लेकिन पापा से बेटे अक्सर बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं अपनी मम्मियों से। हाँ, तो पापा से थोड़ा-सा डर लगता है, तो उनको बोलना, और वो भी पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड नहीं ब्रो, क्रिकेट खेलना है, स्पोर्ट्स में जाना है। स्पोर्ट्स में तो बचपन से ही बहुत सारा चीज़ खेले हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बैडमिंटन, बहुत सारा, उसमें मेडल्स भी बहुत सारे जीता। तो पापा से कभी डांट पड़ी क्रिकेट को लेकर? बहुत यार, बचपन से तो मार ही खाता रहा। हमारे बिहार में एक कहावत है कि जब तक आप स्कूल बंक करके क्रिकेट खेलने ना जाओ तब तक आप क्रिकेटर हो ही नहीं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं। स्कूल बंक करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि जभी भी लगता था खेलना है, तो उस दिन बहाना बना देते थे, पेट दर्द है। पेट दर्द करने का बहाना ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड बहाना है, ये तो हर जगह चलता है। बंक करना मतलब कि आपको ड्रेस पहन के जाना है, ये उसमें बिलीव ही नहीं है। सीधे-सीधे आप स्कूल ही मत जाओ, खेल लो। तो फिर आपका यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का कैरियर शुरू हुआ। यहाँ से नहीं, इसके बाद हम, हाँ, जब टेनिस खेल रहा था, फेमस हुआ ना, बोला ना, बोरो के एज़ अ बोरो जाता था, तो फेमस बहुत ज़्यादा हो गया और डिस्ट्रिक्ट में मेरा बहुत ज़्यादा नाम हो गया। तो उस टाइम हेमन ट्रॉफी चलता था, उस टाइम बिहार को मान्यता नहीं था। हेमन ट्रॉफी आपको बता दें कि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक टूर्नामेंट होता है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर, बहुत बड़े बड़े नामी प्लेयर खेलते हैं। तो उसके लिए हम कभी भी ट्रायल नहीं दिए। अचानक से एक दिन कॉल आया कि अभिषेक चलो आज मैच है, तो सीधे निकल गए। मैच जा इसको कहते हैं नेचुरल टैलेंटेड। कॉल आ रहा है भाई साहब, सोच रहे हो बिना ट्रायल का। क्योंकि बिहार में उस टाइम क्रिकेट नहीं था। उस टाइम जस्ट मतलब कि समझ सकते हो 1-2 साल बाद शुरू होने वाला था। तो ये आई थिंक 14 या 15 या 16 का बातचीत चल रहा हो, 14-15 का आस-पास, कि उस टाइम चल रहा था कि हाँ, कि अब क्रिकेट मतलब कि कुछ टाइम बाद मान्यता मिलेगा। तो उस टाइम हेमन ट्रॉफी भी चल रहा था ना, बस एज़ अ मतलब कि बस चल रहा था। वो प्रोफ़ेशनली कुछ होने वाला उसमें नहीं था। मतलब वो हमारे बिहार में वो हाल था क्रिकेट का, जो एक बंदा मर जाता है तो थोड़ा सा सांस चलता है धुकुर धुकुर करके, वो वाला। हाँ, वो वाला, बस वो भी नवादा-ववादा ये सब कुछ-कुछ गया हो गया, कुछ-कुछ करवा रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को पता था कि इसमें कुछ करियर नहीं होने वाला। तो वो बस प्लेयर होता है ना, प्लेयर पूरा ही नहीं हुआ, तो आप किसको ले जाके खिलाओगे? तो उसी में कॉल कर दिया कि बाबू चलो खेल लो मेरी तरफ से। तो हम चले गए, खेल लिए, उसमें जाके 4 विकेट भी लिए। तो आपने यहाँ से हेमन ट्रॉफी डिस्ट्रिक्ट में अपना डेब्यू किया। कह सकते हैं वो डेब्यू तो था, बट हमें पता ही नहीं था कि हेमन ट्रॉफी उतना बड़ा लेवल का क्रिकेट होता है, बाद में पता चला। जब तक खेल चुका था पूरा चीज़, सब चीज़ें में। उसके बाद नवादा में मैं नहीं रहा, नवादा में शुरू हुआ एक नवादा क्रिकेट अकेडमी, तो वहाँ पे सुरेश सर एक हैं, वो थोड़े दिन हमको प्रैक्टिस करवाए और वो बोले कि तुम अच्छा खेलने में हो, जो तुम्हारा तो कुछ भी हो जाएगा। तो हम बोले सही है, मेरा तो कुछ भी हो जाएगा, और वहाँ पे घंटों-घंटों जाके मेहनत भी करते थे। बट एक बार क्या हुआ, फिर से हेमन ट्रॉफी का सेकंड टाइम ट्राई हुआ, लेकिन इस टाइम थोड़ा-सा सीरियसली हुआ, और इस बार जब हो रहा था तो 3-4 दिन का ट्रायल्स था। तो ट्रायल्स देने गए, 2 दिन, 3 दिन, हम चौथा दिन देख रहे हैं कि यार डेली तो एक ही चीज़ हो रहा है। तो फाइनल मैच था टेनिस का, वहाँ चले गए खेलने के लिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ टीम में यार। उस दिन लगा कि नहीं, हमको थोड़ा-सा अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा-सा ड्यूज़ बॉल को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा। वहाँ से फिर रियलाइज़ हुआ कि टेनिस ही सब कुछ नहीं, क्योंकि सुरेश सर जो थे एकदम थोड़े-से स्ट्रिक्ट थे, और वो बोले कि तुम अगर इसी तरह से टेनिस के लिए
₹500 ₹600 के लिए, ₹200 ₹300 के लिए आप टेनिस क्रिकेट के लिए पीछे भागोगे, तो फिर आपके लिए ड्यूस बॉल नहीं है। तो फिर वहाँ से हमको थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ, थोड़ा-सा हर्ट किया कि इतना ज़्यादा मतलब कि मेहनत करने के बाद 3-4 दिन भर धूप में देने के बाद, कंटिन्यूअस 2-3 घंटा बॉल करने के बाद, आप इस तरह से हमको बाहर निकाल दे रहे हो, और इतने नामी प्लेयर नाम तो बहुत ज़्यादा नहीं, बच्चे थे यार, 10th में पढ़ 9th-10th में पढ़ रहे थे। बट था कि हाँ, लोग पहचानते थे उस टाइम। तो लगा कि इतना यार ऐसे कैसे मेरे साथ हो सकता है? तो फिर वहाँ से फिर पिक किए कि हाँ, अब तो खेलना चाहिए सीरियसली। तो वहाँ से कह सकते हो कि थोड़ा-सा मूव किए ड्यूस बॉल की तरफ। फिर आपका स्ट्रगलिंग मतलब इसमें बहुत ज़्यादा भी स्ट्रगल भी था आपका, फिर से आपके अपना मेहनत भी था। तो फिर आप आगे बढ़े, आप विजय हजारे ट्रॉफी कैंप, रणजी ट्रॉफी कैंप में भी आए, उस बारे में बताइए? ये तो बहुत लेट की कहानी है। इससे पहले हम यहाँ से निकले और सीधे कोलकाता गए। कोलकाता से पहले दिल्ली गए। बट दिल्ली गए तो वहाँ पता चला कि यहाँ तो थोड़ा खर्च ज़्यादा है। तो इसी वजह से वहाँ सोचे कि वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि खर्च मीन्स कि आप जा रहे हो तो वहाँ ट्रैवल भी कर रहे हो, तो 300-400 रुपया ऐसे ही चला जा रहा है। दिल्ली तो आप नेशनल कैपिटल है, तो वो तो थोड़ा-सा तो थोड़ा-सा कॉस्टली है, तो हमको लगा कि यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पापा पैसा कितना ही भेजेंगे, क्या नहीं भेजेंगे, क्योंकि पापा भेजते, बट डिपेंडेंट तो रहोगे अपने फादर के ऊपर, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना, उस टाइम 9 या 10th में थे। तो 10th जब पास हुए या 12th में शायद होंगे, हाँ 11th या 12th में होंगे, तो फिर हम डिसाइड किए, पापा से एक दिन बोले, पापा को पैर दबाते हुए कि पापा हमको क्रिकेट खेलना है। तो पापा बोले ठीक है बेटा। हम बोले बहुत बढ़िया, पापा तो मान गए। उसके बाद पापा बस बोल दिए ठीक है बेटा। बहुत टाइम तक 2-3 महीना तक कोई बात ही नहीं हुआ। फिर किसी तरह कन्विंस किया, हम लोग फिर कोलकाता गए, हम और मेरा एक दोस्त था अमित। वहाँ जाकर एक एकेडमी था, बॉर्नविटा क्रिकेट क्लब, जो कि अरुण लाल क्रिकेटर हैं, इंडिया खेले हुए हैं। उनका अगर हमारे सब्सक्राइबर जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। हाँ, अरुण लाल क्रिकेटर हैं, इंडिया खेले हुए हैं। तो उनका क्रिकेट क्लब में हम ज्वाइन किए, और वहाँ से मेरा एक ड्यूज की तरफ एक प्रोफेशनली शुरू हुआ। वहाँ पे मिले सुमंतो हाजरा, वो हमको थोड़ा-सा ट्रेन किए। तो जब आप टेनिस खेलते हो तो आप एक एज़ अ ऑलराउंडर खेलते हो। हम अपने नवादा में टेनिस में बहुत सारे 50, 80, 70, 90 रन्स बना चुके हैं, क्योंकि 15-20 ओवर का मैच होता था पहले। और हम लोग उसमें अच्छा बैटिंग भी करते थे, अच्छा बॉलिंग भी करते थे, और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज बहुत सारे जीते थे। फिर आपका रणजी ट्रॉफी कैंप का अपना स्ट्रगल बताइए। रणजी ट्रॉफी पर कैसे पहुंच जा रहे हैं? रणजी ट्रॉफी पहुंचने से पहले वहाँ गए, वहाँ खेले। वहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, जब आप जाते हो पहले कोलकाता, तो वहाँ पे 2 डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन। अब शायद चेंज हो गया होगा, ये 2015-15 के आसपास का बात है। तो फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन में आपको खेलने के लिए सेकंड डिवीजन में जाना होता है, और वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है, तब आप फर्स्ट डिवीजन में आते हो। लेकिन हम कह सकते हो कि वहाँ पे भी लकी होंगे शायद, या फिर कुछ ना कुछ सर देखे होंगे। तो डलहौजी क्रिकेट क्लब है, एक्सप्लेनेड के पास, कमेंट करके बताएं। हाँ, डलहौजी क्रिकेट क्लब है। तो वहाँ पे जब बॉर्नविटा क्रिकेट क्लब में जब सुमंतो हाजरा के साथ खेल रहे थे, तो वो उनको हम इतना ज़्यादा पसंद आए कि वो हमको वहाँ से उठाए, और वो साथ में डलहौजी क्रिकेट क्लब के भी कोच थे। तो उनको हम इतना पसंद आया कि वो हमको कहे कि चलो बेटा, जो तुम्हारा यहाँ से, तो आगे हम तुमको बढ़ाएंगे। तो वो सीधे-सीधे हमको फर्स्ट डिवीजन साइन करवाए। वो हमको सेकंड डिवीजन नहीं खिलवाए। तो कुछ पैसा मिला? पैसा पहले तो ऐसे नहीं हुआ, पहले हुआ, देखो बताते हैं, उसका भी एक छोटा सा स्टोरी है। कि पहले सर हमको लेके गए अपने डलहौजी क्रिकेट एकेडमी में कि ये बॉलिंग करेगा लड़का। हम वहाँ जाके बॉल डाले, तो बॉर्नविटा में जब बॉल कर रहे थे, तो वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा स्विंग हो रहा है, लोग खेल नहीं पा रहे हैं, 19 के बच्चे, मतलब बंगाल के अंडर 19 के बच्चे की झेल रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। तो सर तो खुश हो गए कि अरे ये तो बहुत टैलेंटेड है। अब जब डलहौजी क्रिकेट में गए, तो वहाँ पे सब रणजी लेवल के प्लेयर्स, और सब अच्छा एकदम प्रोफेशनल। अब वहाँ पे गए तो कुत्ते के जैसा मारे हमको। तो वो बच्चों में खेलने से और फिर बड़ों में खेलने से थोड़ा सा डिफर हो जाता है ना? ऑफ कोर्स। और वहीं पे लगा, हम उस टाइम 11th या 12th में थे, ठीक है, और वो लोग अच्छे, मतलब कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। तो हमको लगा कि ये तो मार रहे हैं यार। और एक प्रॉब्लम और था कि हम ना बहुत ज़्यादा, होता है ना, सीम नहीं करना, जबरदस्ती का बॉल डालना, तो उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा की। तो बदतमीज बॉलर थे, मतलब कि आप इधर उधर ज़्यादा फेंकते हो, एक कंसिस्टेंसी से बॉल नहीं डालते हो। सही लाइन और लेंथ नहीं है। क्योंकि हम टेनिस से आए थे ना, और ड्यूज बॉल को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, वो हमसे बेहतर कौन जान सकता है एक ओवर में। तो सुमंतो सर जो थे, वो कहे कि तुम बॉलर अच्छा हो, क्योंकि तुम्हारा फिजिक उस तरह से है, तुम थोड़े से लंबे हो। वो बैटिंग बिल्कुल ही बंद करवा दिए, और बॉलिंग की तरफ मूव करवा दिए। ये क्या किस्सा है कि मतलब फास्ट बॉलर को बैटिंग से ज्यादा प्यार होता है? फास्ट बोला ना, पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं जब नवादा में खेल रहा था, तो वहाँ आपका नहीं, बहुत सा सभी फास्ट बॉलर का यही हाल होता है, बैटिंग से उनको ज्यादा प्यार होता है। फास्ट बॉलर को नहीं, पूरी इंडिया को बैटिंग से प्यार है।
रीजन सचिन तेंदुलकर। बैट्समैन तो चलो समझ में आता है, लेकिन फास्ट बॉलर क्यों भाई? Of course, सभी को प्यार है, क्योंकि हम जब बड़े होते हैं तो कभी भी आप जहीर खान, ईशान शर्मा देख करके बड़े नहीं हुए हो। आपके रोल मॉडल हमेशा या तो सचिन होते हैं, सहवाग होते हैं। हाँ, बहुत कम लोगों के होते हैं फास्ट बॉलर्स, लेकिन मोस्टली जो होते हैं इंडिया में जो क्रिकेट फेमस हुआ वो बिकॉज ऑफ बैट्समैन हुआ, कह सकते हो आप स्टार्टिंग में। ये बाद में वक्त बीता और फास्ट बॉलर्स छा गए, जैसे कि अभी बुमराह, लोग कहते हैं मैं बुमराह बनूंगा या मैं जहीर खान बनूंगा, लेकिन उस टाइम क्या था कि सचिन, सहवाग, गंभीर, द्रविड़, लक्ष्मण, सौरव गांगुली, यही सब देख करके हम बड़े हुए थे। तो इसी वजह से उस जनरेशन में था कि बैटिंग से ज़्यादा प्यार होता था। अभी भी देखो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, तो जितना बड़ा नाम अभी सबसे बड़ा नाम उभर के जो आ रहा है हमारे बिहार का, आप उनके साथ खेले भी हैं, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। आप नवादा से और वो समस्तीपुर से, मतलब आपको क्या लगता है वो कि उस क्या एक ऐसा बात है जो वो बैट्समैन को सबसे, अभी कल या परसों के मैच में उनको 144 रन मारे हैं उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में। तो क्या लगता है आपको, मतलब वो बिहार में है, आप क्या लगता है कि आपको कौन सी बात उसको सबसे अलग बनाती है? अलग बनाती है कि वो सबसे अच्छी बात जो है कि एक बिहार से एक प्लेयर निकल करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। उसी ईशान किशन भी हैं, वैभव सूर्यवंशी भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि बिहार के क्रिकेटर और ज़्यादा इंस्पायर होंगे, वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो दिस इज़ गुड थिंग, दैट्स इट। तो आपका अब मतलब जर्नी कहाँ से आगे बढ़ा, मतलब बंगाल से या फिर वापस बिहार? हाँ, तो सेकंड डिवीजन ना खेल के हम फर्स्ट डिवीजन गए, बट वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मेरी कुटाई हुई। उसके बाद जब सुमंतो सर थे ना, वो देखे कि अरे यार ये तो मेरे लायक ही नहीं है, वो छोड़ दिए। अब हम डेली बॉर्नविटा क्रिकेट क्लब जा रहे हैं, बट वो कुछ टिप्स या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं कि तुम ये कर लो ये कर लो। उसके बाद कि नहीं यार, हमको तो अब जब आए हैं कोलकाता, अब रन क्षेत्र में आ ही गए हैं, तो उसके लिए मेहनत तो लड़ना तो मुझे ही पड़ेगा। तो हम आराम से गए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिए 1-2 दिन। उसके बाद हम शुरू किया अपना फिटनेस पे काम, क्योंकि उसके पहले फिटनेस नहीं, लोग फिटनेस करवाते थे, तो हम और अमित जो थे कहते थे कि यार हम दोनों यहाँ पे फिटनेस करने आए हैं, दौड़ने आए हैं कि खेलने आए हैं, बैटिंग बॉलिंग करने आए हैं। क्योंकि क्रिकेटर्स को जब स्टार्ट करता है उसको हाँ, पता ही नहीं होता है। उस टाइम न्यू कमर्स में ऐसा रहता है कि मैं तो खेलने आया हूँ भाई, मैं क्या करूँ? हाँ, फिटनेस हम लोग को पता ही नहीं था कि फिटनेस नाम की कोई चीज़ भी होती है। यही पता था कि आपको खेलना है तो बैटिंग और बॉलिंग करो, बस दैट्स इट। ज़्यादा ज़्यादा कैच पकड़ लो 1-2, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बट वहाँ जब गए तो पता चला कि फिटनेस आपको ज़रूरी है करना। लोग फील्डिंग कर रहे हैं घंटों घंटों, हम दोनों मिल करके हँस रहे हैं कि यार पागल हो गया ये लोग, क्या बैटिंग बॉलिंग करने के बदले में ये फील्डिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, देख तो पागल है। मतलब इस तरह का माइंडसेट था। बट वहाँ से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि जब लोग अच्छे से धुलाई किए तो पता चला कि नहीं, आपको फिटनेस पे अपना काम करने का ज़रूरत है। उसके बाद हम 1 महीना अपना फिटनेस पे काम किए, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, सिटअप्स मार रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, यही सब कर रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। रनिंग बहुत कर रहे थे और पुशअप, जिम वुम नहीं गए थे, यही सब फ्री हैंड एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके बाद जब 1 महीना बीता, उसके बाद वापस गए तो वहाँ पे लोग फिर से वापस फर्स्ट डिवीजन में लोग नहीं खेल पा रहे थे। फिर वहाँ पे सर हमको साइन करवाए फर्स्ट डिवीजन, और जब साइन करवाए तो अभी भी वो दिन याद है कि 5,000 रुपया मिला था, जूता मिला था और ड्रेस मिला था। तो उस दिन हम डलहौजी से लेकर के पैदल चल के गए थे अपने घर के, मतलब जहाँ रहते थे पीजी में, रविंद्र सरोवर, क्योंकि हम इतना ज़्यादा खुश थे कि लगा था कि अब तो बस हो ही गया, अब तो कुछ करना भी नहीं है, मेहनत तो कर लिए थे जितना करना है, अब बस इसी में लग करके आगे बढ़ते जाना है। तो वो मेरे लाइफ का कह सकते हो सबसे खुशी वाला दिन था, एक दिन वो। सबकी लाइफ में आता है एक हैप्पी मोमेंट। हाँ, वो ही था। और घर में फ़ोन किए कि पापा आज हमको इतना पैसा मिला, पापा भी खुश हो गए। फिर सुमन आपकी आंखों में खुशी के आंसू, मतलब एक सैड मोमेंट दिख रहा है। हाँ, क्योंकि वो अब वो पल नहीं ना आने वाला इस वजह से, और ना ही उसमें अब जर्नी है मेरे, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फीलिंग सिर्फ एक क्रिकेटर ही समझ सकता है, हाँ, चाहे स्पोर्ट्समैन। शायद हो सकता है, बट ठीक है यार, लाइफ है, लाइफ ऐसा ही होता है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है हर किसी को कि आपको आगे निकलना है। और हाँ, सुमंतो हज़ारे जो थे वो बोले कि आप आराम से, मतलब कि ये जो पैसे मिले हैं आप घर भेज दो। तो हम घर भेजने के लिए गए तो कुछ पैसा भेजे, लेकिन फिर से वापस तो हमें मेरे पास ही आने वाला था क्योंकि पापा भेज रहे थे पैसे। तो बस वो थोड़ा सा एक मोमेंट था। उसके बाद उस साल फिर नहीं खेल सका क्योंकि उस साल चोट लग गया था, और उस साल थोड़ा सा एक छोटा सा इंसिडेंट भी हो गया कि उस साल साइन भी नहीं करवा पाए सर हमको, क्योंकि 25 प्लेयर्स साइन होते हैं फर्स्ट डिवीजन में, आपको खेलना है तो कंटिन्यू प्लेयर को 40-50 प्लेयर रहते हैं, लेकिन उसमें से 25 प्लेयर ही साइन होता है और वही कंटिन्यू मैच खेलता है। बट उस साल हम नहीं खेल सके। तो आगे आपका जर्नी बिहार में, फिर आप इंटर करते हैं, फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिलती है, आप वापस आते हैं, तो फिर आगे का जर्नी आपका कैसा रहा? फिर वहाँ पे और भी आगे चल के सेकंड डिवीजन ये सब खेला, तो बट उतना ज़्यादा विकेट विकेट भी लिया, बट वहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के इशू होने लगा, तो फिर वापस से मान्यता मिल चुका था बिहार को, 1-2 साल हो चुके थे, वहाँ पे भी टाइम अच्छा बीत गया था। फिर वापस यहाँ आए, यहाँ पे आकर के फिर
हेमन ट्रॉफी ये सब में ट्रायल देना शुरू किए, मेरा सिलेक्शन होना शुरू किया, अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ से फिर आगे बढ़ करके हम जोनल के लिए सिलेक्शन हुआ। नल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है हमारे बिहार में, जो कि बहुत मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट मिला के उसमें से अच्छे अच्छे प्लेयर को निकाल के उनको खिलाया जाता है। जोनल बाय मैच होते हैं। 3-4 हाँ 4-5 डिस्ट्रिक्ट एक जोनल में आते हैं। तो एक जोन होता है दक्षिणी, साउथ जोन, नॉर्थ जोन। ये सब। तो एक जोन मेरा हो गया कि नॉर्थ जोन ही था शायद, हाँ नॉर्थ जोन। तो नॉर्थ जोन से मेरा सिलेक्शन हुआ, हेमन ट्रॉफी में परफॉर्म किए। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद ट्रायल्स हुआ। ट्रायल्स में पटना उठना के बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, वहाँ पे हम छा गए। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आगे बढ़े। आपका एक मैंने वीडियो देखा था मतलब मैच में कि आपने बॉलर मतलब कि हेमन ट्रॉफी का आई थिंक वो मैच था, आपने बैट्समैन को बॉल डाला और हेलमेट खुल के बाहर और बेचारा वो इंजर्ड हो गया और वो स्ट्रक्चर पर लेट के जा रहा था। वो फीलिंग्स बैट्समैन को इंजर्ड करने के बाद बॉलर का क्या फीलिंग्स होता है? हाँ उसको हम ही छोड़ने गए थे। हाँ हाँ देखा था हमने। तक उसको हम ही छोड़ने गए थे। ये मतलब ऐसा करना आपको अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं, डराना अच्छा लगता है। एज अ पेस बॉलर बैट्समैन को डराना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी ये नहीं चाहते कि उसको चोट लग जाए, वो गिर जाए। वो बेचारा चोट लग के गिर चुका। बट हाँ हो गया वो, अब नहीं खेल पाया, गलती से हो गया। वो भी अच्छा क्रिकेटर था, मतलब आगे जाके वो स्टेट भी खेला और हम स्टेट नहीं खेल पाए। लेकिन हाँ वो चोट लगा उसको, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग जानबूझ के ऐसा कभी भी नहीं करते। हाँ डराना पसंद है कि डर करके बैट्समैन भाग जाए, आउट हो जाए, ये हो जाए, कैच दे दे, लेकिन चोट कभी भी उसको मारना एक मोटिव नहीं होता। तो फिर आपके जोन में अच्छे परफॉर्मेंस हमने देखा था, आपके जोन में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे। उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए। हाँ नहीं, जोनल के बाद मेरा 25 मतलब 23 के लिए, अंडर 23 के लिए सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे जा करके हम अच्छा परफॉर्म किए। और जो होता है ना पेस बॉलर में हाईएस्ट विकेट टेकर होता है, स्पिनर्स का यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक था, तो स्पिनर्स विकेट लिए। बट पेस बॉलर में कह सकते हो कि हाईएस्ट विकेट टेकर होने हुए। और हुआ कि 25 लड़के सिलेक्टेड थे, इसी में से हमारा वो 16 या हाँ 15 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना था। लेकिन वहाँ पे हमको इग्नोर किया गया, हटा दिया गया। बट ठीक है, होता है ना कि वहाँ पे स्पिनर्स ज़्यादा हो गए, फास्टर्स कम रखे। बट जो फास्टर को रखा गया वो पहले से स्टेट खेल रहे थे, तो इस वजह से प्रीफरेंस उनको मिला। बट एज अ फ्रेशर हमको वहाँ पे नहीं खिलाया गया। फिर उसके बाद हम लोग फिर हो गया कि फिर से साल शुरू हुआ, फिर से दूसरा बार हेमन ट्रॉफी खेले, फिर से 4 विकेट 5 विकेट लिए, फिर से रणजी, जोनल, फिर से हम वहाँ पे गए 23, विजय हजारे, मुश्ताक अली, हर जगह जाकर परफॉर्म तो किए। बट उस तरह से अचीवमेंट जो होता है नहीं मिल पाया, और ना ही मेरा कभी भी उस तरह मतलब स्टेट के लिए कभी नाम आ पाया। एक बहुत ही वाइटर ट्रुथ है जो हमारे पूरे बिहार के क्रिकेटर्स मानते भी हैं, और बिहार के क्या पूरे इंडिया मानता है कि बिहार में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है क्रिकेट में। तो वो मतलब आपके साथ कभी हुआ या नहीं? देखो पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में है, ये कोई भी डिनाई तो नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्पोर्ट्स में है बट क्रिकेट इतना मतलब लोग कहते हैं कि नहीं है। क्रिकेट में जितना ज़्यादा पॉलिटिक्स है उतना और कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है। देखो जिस घर में ज़्यादा बर्तन रहेंगे वहीं तो बजेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको जो लोग हैं जुड़े हुए क्रिकेट से ही हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स उस तरह से भी है कि लोग ज़्यादा हैं तो पॉलिटिक्स भी ज़्यादा है। बट एक अच्छा प्लेयर जो होगा वो हमेशा ये मानेगा कि आप अगर खेलते हो अच्छा और उस लेवल के प्लेयर होते हो तो आपको किसी भी पॉलिटिक्स का ज़रूरत नहीं होता। हाँ हर्ट करता है किसी टाइम कि हाँ यार इससे तो अच्छे थे, यहाँ तो जा सकते थे, ये तो मेरे लिए ही था। कभी ऐसा फील हुआ कि यार वो बंदा खेल रहा है, मतलब उससे ज़्यादा मेरे में पोटेंशियल था, उससे ज़्यादा मेरे अंदर वो था, वो बात थी, लेकिन मुझे जगह नहीं मिला और उससे जगह मिल गया पैरवी के कारण? बहुत टाइम हुआ। बट बोले ना एक अच्छा प्लेयर जो होता है वो हमेशा यही जो कि अच्छी बात है, वो सोचते रह जाता है कि अगर हम अच्छा खेल लेंगे, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम अपने उस लेवल पे क्रिकेट खेल लेंगे तो हमको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन रोकते हैं लोग, बट उसमें बहुत अच्छे कुछ लोग होते हैं जो निकल के आ जाते हैं। जो कभी डिमांड हुआ आपसे? वो सबसे होता है, आप अगर खेल रहे होगे ऊपर ऊपर लेवल पे तो कहीं ना कभी लोग मिलेंगे ही और आपसे डिमांड करेंगे ही। मेरे से भी हुआ था। बट ठीक है, आप तो फिर भी कितना कितना नहीं नहीं ये सब छोड़िए, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ बट एक अच्छा प्लेयर जो एक अच्छा थार आ जाएगा। नहीं नहीं हम लोग यहाँ पे आने आए हैं थोड़ा सा मोटिवेट करने। तो आप देखो एक अच्छा प्लेयर जो होता है हमेशा ये सोचता है कि हो जाएगा, मेरा कर लेंगे, अच्छा खेलेंगे तो। लेकिन यार हो सकता है कि आप वो ना कर सको, आप उतना अच्छा बेहतर, क्योंकि हर दिन आपका नहीं होता। आपको जो मैच में चांस मिला हो सकता है उस दिन आपका दिन नहीं हो, तो हो सकता है खराब हो और उसके बाद आपको निकाल ही दिया जाए, आपको कभी दोबारा चांस ना मिले। मेरे साथ अच्छा हुआ कि हम हमेशा परफॉर्म करते चले गए और रणजी तक गए, मुश्ताक अली तक, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। आप हो सकता है डिस्ट्रिक्ट पे ही रह जाओ, लीग पे ही रह जाओ, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे क्योंकि वहीं पे लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं। बट हम कह सकते हो मैं लकी था। हमारे बिहार में तो जहां तक बात की जाए, लोग यहाँ लीग में ही स्टार्ट कर देते हैं, ट्रायल के नाम पे पैसे लेते हैं।
मैं तो डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि शेखपुरा के जो है गंगा सर, वो तो खुलेआम मांग रहे थे पैसा ट्रायल के नाम में। मिथिलेश सर, मिथिलेश भैया 2000 रुपये ट्रायल के नाम पे मांग रहे थे, ट्रायल में जबकि पैसा ही नहीं लगता, बताइए। हाँ, लेकिन रखते हैं कि पानी, बॉल, ये नेट्स वो बीसीए पैसा देता है उसके लिए भी। खाने के लिए। हाँ, तो उनका उनका वो तरीका है। बट तो हम लकी थे कि हमसे कभी भी ये सब इस तरह का डिमांड नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते थे कि अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब भी लीग खेले 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट लेना, उसके बाद हेमन ट्रॉफी खेले तो वहाँ भी एक मैच में खराब हुआ, दूसरे मैच में अच्छा कर गए। तो कह सकते हो एक तरह से लकी थे कि आगे बढ़ते चले गए। और वक्त आया कि जोनल वोनल सब निकलते चला गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे लिए क्रिएट हुआ वो मुश्ताक अली, 23, रणजी, विजय हजारे, जहाँ पे हम छा जा रहे थे, स्टेट खेले हुए प्लेयर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ पे भी विकेट्स विकेट्स ले रहे हैं, लोग से आउट नहीं हो रहा है, लेकिन हम जाके 3-3, 4-4 बोल्ड मार रहे हैं। उसके बाद जब नाम नहीं आता था पेपर में तो अफसोस होता था, और कह सकते हो कि मम्मी पापा के सामने बैठ करके शायद आपके चाचा विधायक ना हो, नहीं है यार, ऐसा ये रीजन हो सकता है। नहीं छोड़ो, ये सब तो बात की बात है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहेंगे कि एक क्रिकेटर जो होता है, एक अच्छा क्रिकेटर, हम नहीं कह रहे हैं कि वो जो बस टाइम पास करने के लिए आया, एक अच्छा क्रिकेटर जो मन से, लगन से मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको लगता है कि आप खेल करके कर लोगे, और हमको भी लगता है आप कर लोगे, और हमको भी यही लगता था, और आपको भी यही लगता है कि आप मेहनत करके उस लेवल पे लेकर ले जाओगे जो आपको कभी भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, वो पोटेंशियल हर किसी में होता है, मेरे में भी था, आप में भी होगा, और आप में मेरे से कहीं ज़्यादा होगा। बट हमेशा याद रखना एक चीज़ कि हो सकता है कि जितना आप चाहते हो उतना आप अपना पोटेंशियल ना निकाल पाओ, लोगों की मजबूरियाँ, मतलब देख, ग्राउंड पिच वैसा रहेगा, हवा चल रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, जहाँ परफॉर्म करना था वहाँ परफॉर्म नहीं कर सके, तो आपको लोग बाहर निकाल देंगे, और उस टाइम आपको रिग्रेट होगा कि यार काश कुछ और कर रहे होते। तो हमेशा याद रखना, आप मेहनत करो अपने क्रिकेट के लिए, 10 घंटा दो, 20 घंटा दो, जितना देना है दो, लेकिन हमेशा याद रखना कि एक सेकेंड ऑप्शन हमेशा रखना, और उसमें कम से कम 3 घंटा 4 घंटा डेली दिया करना। उससे क्या हो जाएगा कि आपका एक सेकंड बना हुआ रहेगा, लेकिन हाँ, उसको मानकर चलना कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हमेशा फोकस रखना क्रिकेट के ऊपर। फैमिली प्रेशर के कारण आपका क्रिकेट आगे का मतलब जर्नी रुक गया, तो दुख तो होता ही होगा। फैमिली प्रेशर नहीं, कभी भी फैमिली मना नहीं करती। मना नहीं करते, फिर भी एक लड़का में आप जन्म लिए हैं, तो आप ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एक एज के बाद आपको मतलब घर पे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आप ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास फैमिली में एक्चुअली यही होता है। हाँ, मेरी फैमिली मना नहीं करती, बाकी लोगों की फैमिली मना करती होगी शायद। और मना खुल के नहीं करते हैं, मतलब कि वो आपको मना खुल के लोग नहीं करते हैं, मतलब कि खुद एक अंदर से फील आने लगता है। हाँ, ऑफ कोर्स, तो हम जब देखें कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हमको भी पैसा कमाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पैसा वहाँ भी कमा रहे थे, बोरो में जा रहे थे, अभी भी बोरो में जा रहे थे एज अ ड्यूज प्लेयर। यहाँ पे भी 1000, 2000, 3000 रुपये आ जा रहा था एक मैच का, लेकिन लगा कि ये कब तक हम इस तरह से करते रहेंगे, कि हमको तो एक बार लाइफ में कहीं ना कहीं तो जाना ही है, सेट होना ही है। तो उस वजह से हम थोड़ा सा एक हार्ड डिसीजन लिए कि अब थोड़ा सा अपना मूव करेंगे, और इसी वजह से आप कह सकते हो कि मेरा थोड़ा सा जर्नी जो मतलब कि जो क्रिकेट था वो कम टाइम के लिए, मात्र 6 साल या 7 साल के लिए ही चला, इतने में ही सिमट के रह गया। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम मेहनत किसी और चीज़ के लिए सेकेंड ऑप्शन रख रहे होते तो शायद हम उससे पैसा कमा करके अपना क्रिकेट कंटिन्यू कर सकते थे। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ के क्रिकेटरों को कि आप मेहनत करो, अपने क्रिकेट के लिए करो, लेकिन एक सेकेंड ऑप्शन भी रखो कि जब वक्त आए तो आप की फैमिली को भी सपोर्ट कर सको, अपने क्रिकेट को भी सपोर्ट कर सको। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं चाहते कि क्रिकेट कम टाइम पे ख़त्म हो जाए, जो कि मेरे साथ हुआ। आप आगे कर सको, हो सकता है हम 1-2 साल और खेलते तो हो सकता है कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर लेते। तो वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये 2 ऑप्शन ज़रूर रखना, और क्रिकेट को हमेशा प्रायोरिटी रखना, और जो सेकंड ऑप्शन होगा ऐसे टाइम पे काम आपका आएगा जब आपको लगेगा क्रिकेट छोड़ना है, तो वो आपको छोड़ने नहीं देगा, वो आपको हेल्प करेगा। प्रोटीन में क्या? प्रोटीन मीन्स? प्रोटीन में क्या लेते थे? प्रोटीन हमारे बिहार का नेशनल डिश दाल भात चोखा। हाँ, देखो, जो अपर क्लास से आते हैं उनके लिए तो सही है, उनके लिए तो बहुत सारा चीज़ है। आपके लिए लोग भी भरे हुए हैं जो आप आराम से कर सकते हो सारी चीज़ें। बट मेरे जैसे फैमिली से आते हैं लोअर मिडिल क्लास, तो उनके लिए ये है कि आप भरदम खाओ जो है वो खाओ, अंडा होता है, चिकन होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन आप कुछ भी खा रहे हो ऑयल वाला कम चीज़ें खाओ, लेकिन जो भी खा रहे हो भरदम खाओ, और भरदम खेलो, और भरदम फिटनेस करो। हाँ, अपने अगर एज अ बॉलर हो या कुछ भी हो, क्रिकेटर, जो भी क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन है, वो अपना मसाज करते रहो अपने पैर वैर का, थोड़ा सा मालिश वालिश करते हो, ऑयल मालिश हो गया, टाइम टू टाइम उसको रेस्ट दिया करो, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मतलब कि क्रिकेट खेलने के लिए पैसा नहीं चाहिए, ये कहाँ तक सच है?
नहीं नहीं क्योंकि मैं जहाँ तक खेला हूँ तो मुझे तो लगता है भाई ये बात एकदम 100% झूठ है कि मैं इतना गरीबी से आया हूँ, मेरे पास मतलब एक टॉफी खरीदने का पैसा नहीं था। ये कहाँ तक सच है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी स्पोर्ट्स में आना है तो आपको उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि बॉल हो गया, बैट हो गया, विकेट हो गया, एकेडमी जा रहे हो या फिर आपके जूते हो गए, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है पैसे की। जूता लेना है, जूता फट गया, और जूते फटते हैं एक स्पोर्ट्समैन के, टी शर्ट्स लेना है, ट्राउजर्स लेना है, तो आपको लेना पड़ेगा और वहाँ पे पैसे लगेंगे। और होते हैं कितने लोग अच्छे होते हैं कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, कि जैसे किसी कोच हो गया, कोई खिलाड़ी हो गया कि यार ये लड़का अच्छा खेल रहा है तो इसको सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो लोग निकल के आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, ये लोग सपोर्ट किया और हम आगे बढ़े। अब बात करें बिहार की, तो बिहार में एक बहुत बड़ा नाम उभर के अभी आ रहा है, वैभव सूर्यवंशी का। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या बात उसको अलग बनाती है? क्योंकि रन तो स्कोर हमारे टीम के साकिब अल गनी भी कर रहे हैं, मतलब उसको क्या एक अलग बनाती है बात? अलग एक बात बनाती है कि वो बचपन से मेहनत कर रहा है, उसके पापा लग के उसको मेहनत करवाए, साथ में कि जहाँ भी गया वहाँ परफॉर्म किया। और आप एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है कि आप सही जगह सही परफॉर्मेंस देते हो, और शायद वैभव सूर्यवंशी के साथ यही अच्छा चीज़ हो रहा है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाल फिलहाल वो 32 अभी हाँ, अभी हाल ही फिलहाल में वो उन्होंने इमर्जिंग इंडिया में उन्होंने बनाया कितना रन, 144 रन। तो वो जहाँ भी जा रहे हैं सही जगह पे सही चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये उनके साथ अच्छा चल रहा है। और आने वाला टाइम में हो सकता है वो इंडिया टीम में बहुत अच्छा खेले भी लॉन्ग टाइम तक। हमारे बिहार से बड़े बड़े प्लेयर नहीं निकल पा रहे हैं, मतलब निकले हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, ईशान किशन है, लेकिन ये सब झारखंड से। ऐसा क्या आपको लगता है कि यहाँ पे किस चीज का कमी है, मतलब क्यों नहीं यहाँ से निकल पाते हैं प्लेयर? बिहार में किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, यहाँ पे प्लेयर्स भरे हुए हैं। यहाँ पे बस चाहिए एक अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए जो क्रिकेटर्स को निकाल कर लेके आए। आप यहाँ पे पता नहीं लोग नोटिस करते हैं या नहीं, आप बंगाल चले जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, आपको 1-2 प्लेयर हर एक रणजी टीम में, विजय हजारे अंडर-19 में 1-2 प्लेयर तो बिहार के मिल ही जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी-बड़ी टीम में बिहार के प्लेयर जाकर के खेल लेते हैं, तो हमारे बिहार में अच्छे-अच्छे प्लेयर आकर के मैच क्यों नहीं जिता पाते? यहाँ के रणजी प्लेयर्स चैंपियन क्यों नहीं बन पाते? उसके पीछे एक रीज़न है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। हम लोग को लीग से, डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना चाहिए, एक अच्छा स्ट्रक्चर पैदा करना चाहिए जहाँ पे अच्छे क्रिकेटर्स निकल के आएँ। क्योंकि अगर बिहार के ही लड़के बाहर जाकर खेल पा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे कहीं न कहीं तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है यहाँ बहुत पे। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा इसके लिए। मेहनत करनी पड़ी उन्हें भी, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लोग रिचार्ज करवाते हैं, टॉप अप करवाते हैं। ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को, तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाला टाइम में हो सकता है आ जाए और बिहार भी एक टाइम चैंपियन, रणजी-वंजी का चैंपियन बनेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे चैनल पे आने के लिए मिस्टर अभिषेक कुमार, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद ब्रो। आपका आगे का लाइफ जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल बने और क्रिकेट से जो भी सीखे हैं वो आपके लाइफ में बहुत काम आए। और हमारे सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहिएगा? बस मनेरा जी के साथ बने रहिए और अच्छी-अच्छी खबरें पाते रहिए। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर क्या आप देख रहे थे, हमारे अभिषेक कुमार से ही बातचीत हो रही थी। इन्होंने बताया कि हाँ, प्लेयर को कैसे मतलब अपना स्ट्रगलिंग बताया इन्होंने, अब क्या अचीव किया इन्होंने, रणजी ट्रॉफी तक कैसे पहुंचे और प्लेयर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं कि नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो बनाएं।